राम ने भरत को फिर से समझाते हुए कहा, पिताजी ने तुम्हें राज्य प्रदान किया और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी। जिस प्रकार मैं उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी उनकी आज्ञा को मानकर अयोध्या पर शासन करो। उनके वचनों की यदि हम अवहेलना करेंगे तो उनकी आत्मा को ठेस पहुँचेगी। तुम्हें राज्य कार्य में समुचित सहायता देने के लिए शत्रुघ्न तुम्हारे साथ हैं ही। पिताजी को अपनी प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्ति दिलाना हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। राम के वचनों को सुनकर अयोध्या के अत्यंत चतुर मंत्री जाबाली ने कहा, हे राम, सारे नाते मिथ्या है। संसार में कौन किसका बंधु है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट होता है। सच तो ये है कि इस संसार में कोई किसी का संबंधी सगा नहीं होता। संबंधों को माया जाल में फंसकर खुद को विनष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। आप पितृऋण के मिथ्या विचार को त्याग दें और राज्य को स्वीकार कर लें। स्वर्ग, नरक, परलोक, कर्मों का फल सब काल्पनिक बातें हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सच है। परलोक की मिथ्या कल्पना से स्वयं को कष्ट देना आपके लिए सही नहीं है। जाबाली के इस प्रकार कहने पर राम बोले, मंत्रीवर, आपके ये नास्तिक विचार मेरे हित के लिए सही नहीं हैं, वरना ये मेरे लिए अहितकारी हैं। मैं सदाचार और सच्ची को अत्यधिक महत्व देता हूँ। यदि राजा ही सच के मार्ग से विचलित होगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी और कुपथगामी हो जाएगी। मैं आपके इस अनुचित मंत्र को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आश्चर्य के साथ दुख इस बात का है कि परम आस्तिक तथा धर्मपरायण पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को मंत्री पद कैसे प्रदान किया। राम के इन रोषपूर्ण वचनों को सुनकर जाबाली ने कहा, राघव, मैं नास्तिक नहीं हूँ। भरत के बारंबार किए गए आग्रह को आपके द्वारा अस्वीकार करने के कारण ही मैं ये बातें कही हैं। मेरा उद्देश्य केवल आपको लौटा के वहाँ ले जाना है। आपको लौटा ले जाने के लिए मेरी मंद बुद्धि में इन बातों के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं सूझा। किसी भी प्रकार से राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके राज्य को ग्रहण नहीं करूँगा। यदि आप पिताजी की आज्ञा का पालन ही करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर मुझे वन में रहने की अनुमति दीजिए। आपके बदले मेरे वन में रहने से भी पिता को माता के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इस स्नेह के साथ वचनों को सुनकर राम मंत्रियों और पुरवासियों की ओर देखकर बोले, जो कुछ भी हो चुका है उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ और ना ही भरत। वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, ना कि भरत को। मैं माता कैकेयी के कथन और पिताजी के कर्म दोनों को ही उचित मानता हूँ। मातृ भक्त, पितृ भक्त और गुरु भक्त होने के साथ ही साथ भरत सर्वगुण संपन्न भी है, अतः उनका ही राज्य करना सही है। जब राम ने अयोध्या लौटने से राजी नहीं हुए तो भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं जानता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा अटल है। यह भी सच है कि अयोध्या का राज्य भी आपका ही है, अतः आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं इन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर रखूंगा और खुद वक्कल धारण करके ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए नगर के बाहर रहकर आपके सेवक के रूप में राजकाज चलाऊंगा। 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पहुँचे तो मैं स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी ने भरत को हृदय से लगाकर उन्हें अपनी पादुकाएं दे दी। फिर शत्रुघ्न को समझाते हुए बोले, भैया, माता कैकेयी को कभी अपशब्द कहकर उनका अपमान मत करना। इस बात को कभी न भूलना कि वे हम सबकी पूज्य माता हैं। तुम्हें और मेरी और सीता की शपथ है। फिर माताओं और धैर्य बंधाकर सम्मान पूर्वक सबको विदा किया। श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत और शत्रुघ्न रथ पर सवार हुए। उनके पीछे अन्य अनेक रथों पर माताएं, गुरु, पुरोहित, मंत्रीगण तथा अन्य पुरवासी चले। सबसे पीछे सेना चली। उदास मन लिए हुए सब लोग 3 दिन में अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचने
पर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, आपको तो पता ही है कि अयोध्या के वास्तविक नरेश राम हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। मैं नगर से दूर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास करूंगा और वहीं से राजकाज का संचालन करूंगा। फिर वे नंदीग्राम से ही राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संपादन करने लगे। अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिली, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी नई नई कहानियाँ पढ़ने के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।